हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, सिक्योर होंगे, आपके लव वंस भी हेल्दी होंगे, सिक्योर होंगे। आप अपने विशेस को मैनिफेस्ट करें होंगे और आपकी लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस होगी। हमेशा याद रखिए, खुद के लिए अच्छा बोलिए और पॉजिटिव बोलिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और आज हम देखेंगे कि अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आपको आपके पार्टनर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। क्या अगर आपके पार्टनर आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे या वो मूव ऑन कर चुके हैं, तो आप बिल्कुल सही रीडिंग पे आए हैं। आज हम यही देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं या वो मूव ऑन कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से। तो आपको बिल्कुल ओपन माइंड होके देखना है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आपको रखना है, नहीं तो ये इस रीडिंग को लेट गो करना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। जब भी आप तक आएगी तब का आपका मैसेज होगा। ये एक जर्नल रीडिंग रहेगी और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में सोचिए और यूनिवर्स से और भोलेनाथ से मांगिए कि आपको एग्जैक्ट मैसेज मिले कि आपके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं या रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं। ओके, द फूल, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जब आप लोगों की रिलेशनशिप में, आप लोग रिलेशनशिप में थे, फूल का कार्ड मुझे बताता है कि आपने अपने पार्टनर को बहुत रोका होगा इस रिलेशनशिप में। वो जो भी गलतियां कर रहे होंगे या फिर जो भी इस रिलेशनशिप में उनके एक्ट्स थे, जैसे भी बिहेवियर था, आपने उन्हें रोका होगा। ठीक है, आप उनके हमेशा से वेल विशर रहे थे और अभी भी आपकी जो थॉट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर ऐसे किस्म के इंसान रहे होंगे जो अपनी लाइफ में एक मन मौजी किस्म के होंगे। उन्हें अपनी ज़िंदगी फुली जीना पसंद होगा। आपके बारे में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो रहे होंगे, जो इस वक्त अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पार्टनर ना एक मैच्योर किस्म के पर्सन मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। मैच्योर डिसीजंस नहीं लेते होंगे और इमोशनली बैलेंस्ड इंसान नहीं होंगे। कभी उनको गुस्सा, कभी गरम, कभी नरम वाली जो सिचुएशन होती है वैसे रहे होंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि आप उनके लिए हमेशा से प्योर थे। आपकी थॉट जो थी उनके लिए हमेशा से प्योर थी। आपने उनके बारे में कभी भी गलत नहीं सोचा। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने जो डिसीजंस लिए हैं वो मैच्योरली नहीं लिए हैं और इमोशनली, कहते हैं ना, प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं लिए हैं। बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिए गए हैं। उन्होंने इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि आपने उनके लिए क्या क्या किया था। यहाँ पे आपकी एनर्जीज मुझे, जो मैं अगर देखूँ तो आपकी एनर्जीज मुझे जो फील हो रही हैं, आप एक ना, जब उनसे मिली होंगी या मिले होंगे, आप मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप जब उनसे मिले होंगे तो आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट मैन या वुमेन रहे होंगी। अपनी लिए स्टैंड लेना, हर चीज़ अपने अकॉर्डिंगली करना और दूसरों के बारे में भी सोचना, इमोशनली बैलेंस डिसीजन लेना। लेकिन जब उनके साथ रिलेशनशिप में आप आए तो उनके बारे में ज़्यादा सोचा और अपने बारे में कम। हमेशा उनके लिए क्लियर थॉट्स रखी, कभी भी उनको गलत नहीं बोला होगा। हमेशा उनको राय भी आपने सही दी है। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वाओ, 10 ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आ तो गए और उन्होंने आपको बड़े बड़े ख्वाब भी दिखाए कि शादी करेंगे, आगे हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, हम ये करेंगे, आगे हम बच्चे प्लान करेंगे, मतलब आगे फैमिली प्लान करेंगे,
हम एक लव मैरिज करेंगे, बहुत बड़े बड़े सपने। ठीक है जी, यहाँ पे इस तरीके के आपको सपने दिखाए होंगे और आपके साथ उनकी जब स्टार्टिंग की बात रही होगी इस तरीके की रही होगी, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज हमें एक कार्ड दीजिए, हमें 2 कार्ड्स नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम शक्ति शिवाय। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताता है कि आपके पार्टनर ने पहले स्टार्टिंग में जब आपसे मिले, स्टार्टिंग पीरियड में आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, प्यार भरी बातें हो रही थी, लेकिन कुछ 4-6 महीने बाद आपके पार्टनर ने कुछ, आपको ऐसा लगा कि जितना प्यार वो पहले कर रहे थे अब उनका प्यार हल्का कम हो चुका था। आपको ऐसा लगा कि पहले स्टार्टिंग में घंटों घंटों बात करना, अगर आप शादीशुदा थे उनके साथ तो आपको बहुत प्रायोरिटी देना, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने इग्नोर करना, मतलब अपनी बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी देना स्टार्ट किया और आपको कम। ठीक है जी, यहाँ पे ऐसा मुझे नज़र आया। यहाँ पे कुछ एनर्जी आपको ऐसा लगा, जो पैशन पहले था बाद में पैशन कम होने लगा उनका। मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है। यूनिवर्स मुझे बताइए ये पैशन क्यों कम हुआ? क्या ऐसा मेरे व्यूअर्स गलती कर रहे थे? ओके, यहाँ पे एक कार्ड नीचे गिर गया, ये मैं लूंगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पैशन इसलिए कम हुआ, यहाँ पे उन्होंने ना बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में कंफ्यूजन क्रिएट करने लगे। जितने एफर्ट्स वो पहले दे रहे थे, या फिर मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है उनकी तरफ से भी एफर्ट्स कम होने लगे, और यहाँ पे आपके एफर्ट्स उनके लिए बढ़ने लगे। जो वो चाह रहे थे आपसे, आपकी तरफ से एफर्ट्स बढ़े और उनकी तरफ से कम हुए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन मोड में आप आने लगे। यूनिवर्स मुझे बताइए ये सब तो हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कंफ्यूजन क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आपके पार्टनर ने प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं लिए अपनी लाइफ में, कोई आंख बंद करके डिसीजन लिया और वो भी उनका डिसीजन गलत था। ठीक है, गलत डिसीजन लिया उन्होंने इस रिलेशनशिप में और आप दोनों आ गए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। यूनिवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो आ गए, लेकिन अब मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में की लाइफ में चल क्या रहा है? एग्जैक्ट मैसेज दीजिए। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने के बाद आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपके लिए क्लियरिटी मिली है, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में हुआ है। यूनिवर्स हमें बताइए क्या हुआ है? ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ना, जब वो गए उन्होंने सोचा कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा पैशनेटली चेंज हो जाएगी, और हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के बहकाने पे आए, या फिर उनकी फैमिली भी हो सकती है, या कोई पर्सन भी हो सकता है ये। ठीक है, किसी के बहकाने पे आए हैं यहाँ पे, लेकिन चल जाने के बाद अब उनको क्लियरिटी आ रही है आपके लिए। यूनिवर्स हमें बताइए क्या क्लियरिटी आई है? ओके, फिर से 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 2 बार 6। अपने आप में यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये समझ आया कि इस रिलेशनशिप में जो उनको प्यार मिल रहा था आपसे, वो अब उनको आपसे अलग होके कहीं पे भी वो केमिस्ट्री फील नहीं कर पा रहे। अगर वो थर्ड पार्टी में गए हैं और अगर उन्होंने कोई भी गलत डिसीजन लिया, आपसे अलग हुए, तो अब आपसे अलग होके भी
उन्हें आप जैसा पर्सन नहीं मिल पा रहा जो उनकी इतनी कद्र करता था, इनकी रिस्पेक्ट दे रहा था, अपना टाइम निकाल के, मतलब जो टाइम आपके लिए था वो टाइम भी आप उनको दे रहे थे। इस रीडिंग में 3 टाइम्स 6 की एनर्जीज आई है। यहाँ पे 100% यहाँ पे वीनस की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर को अब आपकी कद्र हो रही है, उन्हें समझ आ रहा है। मूव ऑन तो देखिए अब तक आपको पता चल गया होगा उन्होंने नहीं किया है। कहीं ना कहीं नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल से बताते हैं कि कहीं ना कहीं नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, चाहते हैं कि दोबारा से आए, क्योंकि उन्हें आपसे दूर होके, क्योंकि कहते हैं ना कि हर इंसान को हर कोई नहीं संभाल सकता। आप उनसे प्यार करते थे, आप उनके बारे में सोचते थे, तभी आप उनको संभाल रहे थे, नहीं तो हर किसी को आप भी नहीं संभालने वाले। यूनिवर्स मुझे बताइए करंट थॉट्स क्या है, क्या सोच रहे हैं। इतने कार्ड्स हमें नहीं चाहिए यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए प्लीज। ओम नमः शिवाय। ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं वापस आपके साथ आना चाहते हैं और जिंदगी को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका दिल तो 100% तोड़ा है। यूनिवर्स मुझे बताइए, देखिए अब आपके पास आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अब इस एनर्जी में है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है इस एनर्जी में है, आपके पास आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी, आपकी एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताइए क्या एनर्जीज है। देखिए बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, क्योंकि कार्ड्स ऐसे नहीं आते, कार्ड्स की भी एनर्जीज होती है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कहीं ना कहीं अब जो रिलेशनशिप आधे में छोड़ के गए थे, अब उसको कंप्लीट, मतलब ये रिलेशनशिप शादी के वादे करके सब करके चले गए, अब वापस उसी मोड पे आना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है इस वक्त। ओके, यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूजन में छोड़ा उन्होंने। आप उनके बारे में इस वक्त जब ये रीडिंग देख रहे हैं आप कंफ्यूजन में हैं कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में हो क्या रहा है, कहीं वो कहीं और तो नहीं चले गए। आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में छोड़ के गए हुए हैं वो। मैंने बोला ना कार्ड्स ऐसे ही, जब अभी कार्ड्स गिर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में, 100% कंफ्यूजन की एनर्जी है। उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यूनिवर्स। यहाँ पे अब जो पहले वो थे, जिस तरीके के वो पहले इंसान थे, अब उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा। अब खुद को उनको बदलना पड़ेगा, आपके लिए बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आप पुराने वाले अपने पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनके लिए जितना किया था शायद कोई भी नहीं कर सकता। यूनिवर्स हमें एक ही कार्ड दीजिए, एक न्यू वर्जन में आएंगे। ओह, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में, आपको भी कंफ्यूजन में छोड़ा और अभी वो भी कंफ्यूजन में है कि वो आएंगे तो क्या होगा। देखिए 1111 नंबर, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो दोबारा आना चाहते हैं और यहाँ पे मुझे बहुत हैवी एनर्जी आ रही है, आपको मिरर कर रहे हैं वो। आप कंफ्यूजन में, आपको तो छोड़ के चले गए, लेकिन अब आपको कंफ्यूजन में डाला है तो उनको भी कंफ्यूजन हो रहा है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, और आपको हो रहा होगा कि कहीं वो तो नहीं कर गए। यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं 100%। 1111 नंबर ये कंफर्मेशन भी दे रहा है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। मिररिंग यहाँ पे होगी आप दोनों के बीच में। आपको
यहाँ पे आपकी क्या एनर्जीज हैं। देखिए यहाँ पे ना आपको अपने डिसीजन वाइजली लेने हैं। अपने पार्टनर के बारे में देखना है कि वो अगर बदल के आ रहे हैं, क्योंकि वो दोबारा से वही चीज़ रिपीट ना करें, ये आपको मेक श्योर करना है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप इतने वाइज डिसीजन आप लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मिररिंग इफेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ सेल्फ लव ना मुझे नज़र आ रहा है। आपको अपने डिसीजन वाइजली लेने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आप, चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ें। मूव ऑन तो उन्होंने नहीं किया है। रीडिंग के स्टार्टिंग में मुझे इंट्यूशंस आ रही थी कि उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है आपके पार्टनर ने। यहाँ पे क्या है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिरर कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको कंफ्यूजन में डाल के चले तो गए, उन्हें आपकी जैसी केमिस्ट्री कहीं फील भी नहीं हुई, और यहाँ पे उनको ये लग रहा है कि उनको कोई और संभाल भी नहीं सकता होगा। आपके पार्टनर ऐसे मुझे इंसान नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए उनका नेचर कैसा होगा। एग्जैक्ट मैसेज दीजिए यूनिवर्स, नेचर कैसा होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का। क्या बहुत ज़्यादा मैसेज, देखिए क्या उनके लिए कार्ड्स आ रहे हैं। एग्जैक्ट मैसेज दीजिए यूनिवर्स। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है वो। एग्जैक्ट मैसेज दीजिए यूनिवर्स, क्या नेचर होगा उनका। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ी गुस्से, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता होगा। अपनी ईगो में रहना, जो मैंने बोल दिया वो सही है, इस किस्म के रहे होंगे पहले। अपना गुस्सा दिखाना आपके ऊपर, अपनी बात सबसे आगे रखना, इस किस्म के रहे होंगे। और ये रिलेशनशिप इन्होंने ईगो में आके भी ख़त्म किया है। खराब जो किया है वो ईगो में आके भी किया है। यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज आ रही है। तो आपके पार्टनर के लिए कुछ मैं लव मैसेजेस भी लूँगी उनके। मैं यहाँ पे लव ऑरेकल कार्ड से भी कुछ कार्ड्स लूँगी कि इस वक्त आपके पार्टनर करंटली और क्या क्या सोच रहे हैं। उनकी पूरी सोच मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। एग्जैक्ट मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय। एक उन्हें ना कहीं ये भी समझ आया है कि एक आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। मैंने बोला ना, आप जैसा उन्हें नहीं मिला कहीं पे भी, सोल टाई फील करते हैं। आपके साथ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं। आपको बताना नहीं चाहते क्योंकि देखिए उनका ईगो कहीं ना कहीं टूटेगा। और यहाँ पे आपको उनका ईगो अगर ख़त्म करना है तो आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि चीज़ें वैसे नहीं हुई जैसा उन्होंने प्लान किया था। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत वादे किए आपसे, लेकिन फिर चीज़ें वैसी हुई नहीं, और कुछ उनकी ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। हर जगह गिल्टी में है कि उन्हें पता है कि उन्होंने पेन दिया है इस रिलेशनशिप में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान को पता ना हो अपनी गलतियाँ। एक मैसेज और लूँगी। देखिए, थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ से गए थे। देखिए खुद ही अपने आप बोल रहे हैं यहाँ पे रीडिंग में, थर्ड पार्टी की वजह से ही आपसे दूर हुए। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं इस वक्त सोचने का, क्योंकि वो भी कंफ्यूजन में है। ठीक है जी, एक लास्ट मैसेज और ले लेती हूँ। सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ फील करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ आना चाहते हैं दोबारा। कुछ लव मैसेजेस भी उनके लूँगी मैं कि इस वक्त एग्जैक्टली वो बोलना क्या चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स से सॉरी बोलना चाहते हैं, क्या उनके दिल में क्या है, दिल की बातें भी तो निकालें उनके। ओम नमः शिवाय। क्योंकि दिल में तो उनके बहुत कुछ होगा। यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। ठीक है जी,
आई एम स्पीकिंग थ्रू सॉन्ग्स। कुछ आपको गाने सुनाई दे रहे होंगे, हो सकता है आपको गाने आपके सामने आ रहे होंगे, तो आपके पर्सन वो फीलिंग्स हैं उनकी जो इस वक्त वो गाने आपको सुनाई दे रहे हैं। यू मेक मी फील ब्लेस्ड। जब आपके साथ थे तो एक ब्लेस्ड फील करते थे, क्योंकि आप उनका कहते हैं ना हमेशा ध्यान रखना, लेकिन उस टाइम वो समझ नहीं पाए इस चीज़ को। प्लीज़ टॉक टू मी, गए खुद, और अब प्लीज़ टॉक टू मी। तो उन्हें आना पड़ेगा ना, अपनी ईगो को ख़त्म करिए, रिलेशनशिप को सही करिए। वी आर ट्विन फ्लेम। ओके, उन्हें एक डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ, क्योंकि वो आपके बारे में जो डे ड्रीमिंग आया ना, दिन रात सिर्फ आपके बारे में सोचना, वो इसलिए आया है। हमें कोई दूर नहीं कर सकता। ओके, बहुत प्राउडली और आप पे हक जगह जताते हुए बताना चाहते हैं कि आप दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता। मिक्स्ड सिग्नल्स, मैंने आपको बोला ना रीडिंग की स्टार्टिंग में, मैंने आपको बोला था मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं आपको। यहाँ पे मिक्स सिग्नल 100% उन्होंने दिए हैं। स्टार्टिंग में वो आए और उन्होंने कन्फ्यूजन पैदा किया, पहले वादे किए फिर कन्फ्यूजन पैदा किया, मिक्स सिग्नल्स उन्होंने दिए। आई फील सेम फॉर यू। मैंने बोला ना आपको मिरर कर रहे हैं। मिररिंग इफेक्ट वही है, जो वो आप सोच रहे हैं ना वही वो भी करें। तो आप जैसी सेल्फ लव में आएंगे तो वो भी वहाँ पे बैलेंस होने की कोशिश करेंगे। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू बी विद यू ओनली। उन्होंने डिसाइड कर चुका है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना है। क्योंकि देखिए, मैंने बोला ना हर किसी को हर कोई नहीं संभाल सकता है। आपके पार्टनर भी इतने मुझे ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि उनको हर कोई संभाल सकता हुआ। और यहाँ पे रिलेशनशिप में जब वो स्टार्टिंग में आएगी, आप उन्हें लग रहा हो कि आपसे बेटर उन्हें मिल सकता है, लेकिन आपसे दूर जाके उन्हें समझ आया चीज़ें। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर के लिए कुछ उनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। हम रैंडम लेंगे। यूनिवर्स हमें जो भी आप मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ देना चाहते हैं वो दीजिए। ओके, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है तो हम ये भी देखेंगे। 16 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। उनका नाम एक्स से स्टार्ट हो सकता है, या उनके सरनेम में एक्स हो सकता है। वाई से उनका नाम हो सकता है, इनिशियल उनके नाम का टी हो सकता है। यहाँ पे एच हो सकता है, जे हो सकता है, एफ उनके नाम का इनिशियल हो सकता है, 2 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 1 उनकी हो सकती है, या फिर ये डेट ऑफ बर्थ आपकी भी हो सकती है। तो ये रीडिंग आपके लिए, आपको ऐसे भी समझना है। ए उनका नाम का इनिशियल हो सकता है, जी, पी हो सकता है, क्यू, 27 उनका बर्थडे हो सकता है, 3 उनका बर्थडे हो सकता है, और यहाँ पे वी उनका नाम का इनिशियल हो सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारा का सारा। ओके, मैं सेट कर देती हूँ। तो ये आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर आपके हो सकते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपकी हो सकती है। अगर ये डेट ऑफ बर्थ और इनिशियल्स आपके हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। और अगर आपके पार्टनर के भी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एनर्जीज किससे मैच हो रही हैं हमें भी नहीं पता होता। आप लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो यूनिवर्स और आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं ये मैसेजेस इस वक्त देना चाहते हैं। तो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं, एक कनेक्शन बना पाए हैं, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओम नमः शिवाय।